तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 से 12 और 15 से 16 तक। अब्राम की पत्नी सारा के कोई संतान नहीं हुई थी। सारा की हागार नामक एक मिस्री दासी थी। उसने अपने पति से कहा, आप देखते ही हैं कि प्रभु ने मुझे बांझ बना दिया है। आप मेरी दासी के पास जाइए, हो सकता है कि उसके माध्यम से मुझे संतान मिल जाए। और अब्राम ने सारा की बात मान ली। इस प्रकार जब अब्राम को कनान के देश में रहते 10 वर्ष हो गए तो उसकी पत्नी सारा अपनी मिस्री दासी हागार को लेकर आई और उसने उसे उपपत्नी के रूप में अपने पति अब्राम को दे दिया। अब्राम का हागार से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि वह गर्भवती है तो वह अपनी स्वामिनी का तिरस्कार करने लगी। सारा ने अब्राम से कहा, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप उत्तरदायी है। मैंने आपको अपनी दासी को समर्पित कर दिया और जब से उसको मालूम हो गया है कि वह गर्भवती है, वह मेरा तिरस्कार करने लगी है। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। अब्राम ने उत्तर दिया, अपनी दासी पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। जैसी इच्छा हो उसके साथ वैसा व्यवहार करो। उस समय से सारा हागार के साथ इतना दुर्व्यवहार करने लगी कि वह घर छोड़कर भाग गई। प्रभु के दूत ने हागार को उजाड़ प्रदेश में शूर के रास्ते पर किसी झरने के पास पाया और उससे कहा, सारा की दासी हागार, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारा के यहाँ से भाग आई हूँ। प्रभु के दूत ने उससे कहा, तुम गर्भवती हो और तुम प्रसव करोगी। तुम उसका नाम इस्माइल रखोगी, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार के विषय में सुना। वह गोरखर जैसा मनुष्य होगा। वह सबों पर हाथ उठाएगा और सब उस पर हाथ उठाएंगे। वह अपने सब संबंधियों का विरोध करेगा। हागार से अब्राहम को एक पुत्र हुआ और अब्राम ने उस पुत्र का नाम इस्माइल रखा। जब हागार से इस्माइल उत्पन्न हुआ उस समय अब्राम की उम्र 86 वर्ष की थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम
अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का वर्णन कौन कर सकता है? उसकी यथा योग्य स्तुति कौन कर सकता है? अनुवाक्य: प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है। हे प्रभु, मुझे भी याद कर। अनुवाक्य: प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। हे प्रभु, आकर हमारी सहायता कर, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों का आनंद देख सकूं, तेरे भक्तों की सुख शांति से प्रफुल्लित होऊं और तेरी प्रजा की महिमा का भागी बन जाऊं। अनुवाक्य: प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से 29 तक। प्रभु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे ये कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अब दूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। रेक कर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का ये उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उसकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।